हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुनिया भास्कर 111। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। शिव जी की कृपा आप लोग पर बनी रहे। सावन का ये पावन महीना आप पर ढेर सारी खुशियाँ बरसाए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को मैंने पिछले ब्लॉग पे कहा था कि मैं आज Q&A रखने वाली हूँ, जिसमें आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। जो स्पेशली मैं ये एपिसोड आप लोग के लिए ही रखती हूँ और मैं हर वीक रखने वाली हूँ इसको। बट कब रखूँगी उसका डेट एंड टाइम फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि मुझे जब वक्त मिलता है मैं आप लोग के लिए वक्त निकाल लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो अपने इस फ़ोन से मैं वो सारे मैसेजेस पढ़ूंगी जिन्हें मैंने मार्क आउट करके रखा है और उसके मैं आंसर्स करूंगी। सो आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग पे। सो फ्रेंड्स, पहला मैसेज आता है, मैंने मार्क आउट करा है जुम्पा रुद्रा जी का, जिन्होंने मैसेज किया है, মই তোমাক फ्रेंड रिक्वेस्ट दिसु क्यों एक्सेप्ट करा नाई, प्लीज़ एक्सेप्ट करा। तो इन्होंने मुझे कहा है कि इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है इंस्टाग्राम पे और ये पूछ रही हैं कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट करो प्लीज़। सो জুম্পা, মই কি ক'ম এতিয়া, মই আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট বৰ্তমানলৈকে চোৱাই নাই। চাৱাৰ পাছত মই নিশ্চয় एक्सेप्ट কৰিম और আপনার লগত কথা পাতিম। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि उनका रिक्वेस्ट मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल मैं देखूँगी और देख के उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ज़रूर करूँगी। सो आई होप जुम्पा अपनी निजर क्वेश्चन और आंसर पाले। सो नेक्स्ट आता है RR क्रेजी। इन्होंने कहा है, आप मैरिड हो, एक दिन आपने बोला था कि मेरी शादी नहीं हुई, फिर आपकी बेटी कैसे है? मेरी बेटी ऐसे है क्योंकि वो मेरी छोटी सिस्टर की बेटी है और मेरी शादी नहीं हुई। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने पिछले Q&A में भी बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी को बेटा या बेटी बोलने के लिए हम शादी करें या बच्चे तभी होते हैं, ऐसा नहीं है। वो मेरी बहन की बेटी है और मेरे भाई की बेटे, मेरे भतीजे, मेरी भांजी, सब मेरी बेटी बच्चे ही हैं, क्योंकि मैं उनको अपने से बढ़ के मानती हूँ। तो मेरी बेटी में, मतलब मेरी बहन की बेटी में तो मेरी जान बसती है। तो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सो नेक्स्ट आता है निशा रानी जी का। दी, आप डांस बहुत अच्छा करती हो, कहाँ से कैसे प्रैक्टिस करती हो, बताना प्लीज़। सो निशा जी, मैंने आज तक डांस कभी सीखा नहीं है और रही बात प्रैक्टिस की, तो मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी। सोशल मीडिया में भी आप चाहो तो कभी आजमा भी सकते हो। मैं डांस प्रैक्टिस करके कभी नहीं करती, बस म्यूज़िक बजता है, जैसा मतलब मुझे आता है मैं वैसा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बॉलीवुड फॉर्म का डांस मुझे बहुत पसंद है। और मैं आज से नहीं, मैं 6 साल की उम्र से डांस कर रही हूँ, मैंने कहीं से सीखा भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि किसी प्रोग्राम में डांस करने से पहले मैं प्रैक्टिस करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस गाना सिलेक्ट करती हूँ और उस गाने के 1-2 बार सुनती हूँ, अच्छे से बीट्स वगैरह सुन लेती हूँ और उसके बाद में जैसा मुझसे हो पड़ता है मैं परफॉर्म करती हूँ। सो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सो एक और मैसेज आया है संजीत लामा का। दीदी, आपको देखकर मुझे अजीब लगता है, कैसे कर लेती हो ये सब काम? तो देखिए, जैसे मैंने डांस सीखा है संजीत जी, वैसे ही मैंने काम भी सीखा है। मैंने बचपन से ही होश संभालते ही मैंने काम करना शुरू कर दिया, मैंने ट्राई करना शुरू कर दिया कि ये काम मुझसे हो पाता है कि नहीं। और मैं बचपन से ही वर्क करती हूँ और मुझे काम करने में खुशी होती है, मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, मैं बहुत इजीली काम कर लेती हूँ। और कैसे करती हूँ, क्या भगवान ने क्या पावर दिया मुझे भी नहीं पता, कि मैं बहुत इजीली काम कर लेती हूँ। और वो कैसे करती हूँ वो तो आप लोग को वीडियो में पता चलता ही है। और ये सब काम मैंने अपनों से ही, मेरे माँ से मैंने देख के सीखा है, कैसे बर्तन मांजते हैं, कैसे खाना पकाते हैं। तो उनको देख के मैंने खुद से करने की कोशिश की और मैं सीख गई और अब तक मैं कर रही हूँ। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं करूँगी। अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनों के लिए काम करना कोई बोझ नहीं लगता,
लगता है कि मैं अपनों के लिए सेवा कर रही हूँ, तो मुझे खुशी होती है। तो संजीत जी, आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और भी कुछ पूछना होगा तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जिनका जवाब मैं देना चाहूँगी बहुत अच्छे से, श्री गणेश जी का। और ये 3 दिन पहले उन्होंने मुझे कमेंट किया था, दुनिया में आपसे भी ज़्यादा डिजेबल और चैलेंज जैसे पर्सन हैं, बट वो लोग सिंपैथी के लिए यूट्यूब का सहारा नहीं लेते, वो लोग कुछ जॉब और वर्क करते हैं। तो श्री गणेश जी, मैं आपको बता दूं कि मैं सोशल मीडिया में 7-8 महीने पहले से आई हूँ और यूट्यूब में मैं 4 महीने पहले से हूँ, लगभग 4 महीने पहले से हूँ। लेकिन मेरी उम्र 28 की है और बचपन से आज तक क्या मैं सिंपैथी की वजह से मैं जी रही थी। और किसने आपसे कह दी कि मैं सिंपैथी के लिए ये सब कर रही हूँ? जॉब के लिए मैंने पहले ब्लॉग पे मेरे लाइफ का पहला ब्लॉग मैंने यूट्यूब पे जब स्टार्ट किया था वो मेरे जॉब के लिए था, जो कि शायद आपने नहीं देखा। मैं 2012 से ही जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, बट मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और ना ही मुझे जॉब मिल रहा है अभी तक। तो मुझे कुछ तो करके चलना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे आने के लिए किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं होती है, हक बनता है, हम सब का हक बनता है, बाकायदा हक है कि कोई भी इंसान सोशल मीडिया में आ सकता है, वह अपने टैलेंट को दर्शा सकता है। बाकी आप उसे आगे बढ़ाओ ना बढ़ाओ ये आपकी मर्ज़ी, कोई आपसे भीख तो मांगने नहीं जा रहा है ना। सिंपैथी आप क्या कह रहे हैं? आपसे मैंने कुछ मांगा है? मैंने कहा आपसे कि मुझे पैसे दे दीजिए? क्या मैंने कभी आपसे ये कहा कि मेरा सपोर्ट कीजिए? नहीं ना। और अगर ऐसा ही है, जॉब और वर्क की बात कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे जॉब ऑफ़र कर सकते हैं? अगर आप करेंगे तो मैं रेडी हूँ जॉब करने के लिए। और कुछ भी, मुझे ही नहीं, किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले या जज करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि किसी को ये राइट नहीं बनता कि आप सामने वाले बंदे को बिना कुछ जाने, उसके बारे में बिना कुछ सुने, उसके बारे में बिना कुछ प्रॉपर जानकारी के, एक्चुअल जानकारी के आप उस पर ब्लेम लगाएं या उसे जज करें। और ये काम सिंगिंग, डांसिंग करना, यूट्यूब पे आना, एंटरटेनमेंट की दुनिया में रहना, म्यूज़िक में रहना मुझे बहुत पसंद है और यही मेरा काम है, यही मेरी पूजा है। और काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता है और उसके लिए किसी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कमेंट आता है इट्स वर्मा रुपेश जी का। 2 दिन पहले क्या है, मैं भी सुसाइड करने वाला था, लेकिन फिर मुझे एक ख्याल आया, मेरे पापा मेरी अर्थी को कैसे कंधा देंगे, मेरी माँ को मेरा डेड बॉडी देखकर उनका क्या हाल होगा। अब मैं अपने डिसीज़न पे गर्व होता है। सो वर्मा जी, मैं आपको बता दूं, लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन ये डिसीज़न कभी मत लीजिएगा कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। वो निर्बल लोग करते हैं, वो बेवकूफ़ लोग करते हैं। ज़िंदगी एक जंग है, आपको हर हाल में जीना चाहिए और कुछ भी करने से पहले आप अपने माता पिता का चेहरा ज़रूर देखें। आपकी माँ ने आपको 9 महीने इसलिए पेट में नहीं पाला, अपनी कोख में नहीं पाला और इसे दर्द सह कर जन्म इसलिए नहीं दिया ताकि वो कल को जाकर आपका डेड बॉडी देखे। आपके पिता ने आपको इसलिए कंधे पे बिठा के नहीं घुमाया ताकि वो एक दिन आपको कंधा दे। उनका सहारा बनिए, उनकी कमज़ोरी मत बनिए, ठीक है? लाइफ में कुछ भी हो जाए, हार मत मानिए। और सुसाइड के बारे में सोचना भी पाप है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। माना कि मैं नहीं जानती आपके पर्सनल लाइफ में कि क्या हुआ है, आप किस हद तक मजबूर है, लेकिन मजबूरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक कदम नहीं उठाते, ठीक है? सो इस चीज़ को अगर आपने चेंज कर दिया है, माइंड चेंज करके अपने डिसीज़न चेंज किया, बहुत अच्छा किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने अपने डिसीज़न को चेंज किया। बट देखिए, बहुत लोग, आपसे भी ज़्यादा बहुत लोग हैं जो दुनिया में बहुत दुखी हैं।
तो सब अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने लगे तो दुनिया कब की स्वाहा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके माँ बाप ने दी है, तो इस ज़िंदगी पर सिर्फ उन्हीं का हक है, और आपको हक नहीं बनता है कि बिना उनके परमिशन के आप उनकी ज़िंदगी से खेलें। सो प्लीज़ टेक केयर एंड डोंट डू दिस अगेन। नेक्स्ट मैसेज आता है फिट इंडिया। इनका एक दिन पहले मैसेज आया, मुनिया जी आपने अपनी चटनी की रेसिपी मुझे शेयर कीजिए। आप अपने चटनी की रेसिपी मुझे शेयर कीजिए। ओके, प्लीज़ शेयर कीजिए प्लीज़, मैं भी बनाऊंगी। अच्छा, तो चने की चटनी जब मैंने बनाई थी, वैसे तो मैंने वहाँ पे बता ही दिया है, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो मैं बता दूं कि चने की चटनी बनाने के लिए चने को आप जितना आपको चना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में उतना चना आप ले लीजिए। फूले हुए चने जो कि फूल गए हो पानी में रात भर भिगोने के बाद, और उसको आप उसमें आप हरी मिर्च जितनी आपको चाहिए उतनी हरी मिर्च और 2-4 लहसुन की कलियां और नमक, थोड़ी सी, बस इतनी सी अदरक, एक छोटी सी पीस बस। और उसमें अगर धनिया आप ऐड करो तो सोने पे सुहागा। बस उस सबको ऐड कीजिए और उसे पीस लीजिए और फिर सर्व करिए और खाइए। फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा है। बट क्योंकि मैं सावन के महीने में नहीं खा रही हूँ प्याज लहसुन, तो मैंने सिर्फ इन सब चीज़ों को स्किप करके, और धनिया अवेलेबल नहीं था इसीलिए सब चीज़ों को स्किप कर दिया, और अदरक और मिर्ची और नमक दे के ही मैंने उसे पीस डाले, और वैसे ही मैंने चटनी बना के खा ली। लेकिन हाँ, चटनी पीसने के बाद 1 चम्मच उसमें सरसों का तेल ज़रूर ऐड करें, वो आपके स्वाद को भी बढ़ा देगा। तो आई होप आपको आपकी रेसिपी मिल चुकी होगी और आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है मैसेज, आस्था की दुनिया की रियल लाइफ। इन्होंने 20 घंटे पहले किया था मैसेज। दी मैंने भी यूट्यूब चालू किया था इसीलिए क्योंकि मैं भी डिप्रेशन में रहती थी, मगर मेरे चैनल की सभी वीडियो डिलीट हो गई। मैं क्या करूं, और कुछ भी वीडियो डाला है मगर मन नहीं कर रहा है, बताओ मैं क्या करूं, परेशानी बहुत है, हल नहीं मिल रहा। तो आस्था जी, आस्था की दुनिया, ओके आस्था जी, ऐसा है कि मैं नहीं जानती कि आपका वीडियो कैसे डिलीट हुआ। मे भी कोई टेक्निकल इशू हुआ होगा या कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, मुझे उतना नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है और अभी आप कह रही हैं कि आपका मन नहीं लग रहा है, आप डिप्रेशन में हैं या आप परेशान हो गई इन सब चीज़ों से, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को बनाने से पहले उससे ख़त्म करने की बात आप सोच भी कैसे सकती हैं। ये तो आपकी शुरुआत है। माना कि डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। आप गिरने के बाद उठ के चलना तो नहीं छोड़ देते ना, गिरने के डर से आप चलना छोड़ देते हो क्या? तो उसी तरीके से आप चलते जाइए, आप वीडियो बनाते जाइए, जब तब तक करते जाइए जब तक आपको मंजिल नहीं मिलती। आप चलते जाइए, एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। ठीक उसी तरीके से हिम्मत मत हारिए और वीडियो बनाते रहिए, और एक विश्वास रखिए अपने मन में कि एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगी। और ये विश्वास रहेगा तो यकीन मानिए कि आप अपने विश्वास पर खुद गर्व करेंगी और खरी उतरेंगी। किसी चीज़ से थक के हार के बैठ जाना सही नहीं होता, बस हौसला बना के आगे बढ़िए, सब सही होगा। इस मैसेज आता है 18 घंटे पहले आंचल शुक्ला जी का। आपने कभी अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताया, कौन है, कहाँ रहते हैं और आपके साथ क्यों नहीं रहते? हे भगवान, मैं इसका जवाब दे दे के थक चुकी हूँ। आंचल जी, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई तो हस्बैंड कहाँ से आएंगे? मैं अभी तक अनमैरिड हूँ और अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड अभी नहीं है। जिस दिन शादी होगी उस दिन पक्का मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर दिखाऊंगी आप लोग के सामने। बल्कि मैंने तो पहले भी पिछले ब्लॉग पे कह रखा है कि जिस दिन शादी होगी, मैं मंडप पे जिस दिन जाऊंगी लाइव शादी करूंगी, आप लोग मेरी शादी लाइव देखेंगे। ठीक है, ये मैंने प्रॉमिस कर दिया है आप सभी से, और इस बात पर मैं खरी उतरूंगी जिस दिन शादी होगी उसी दिन। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए मेरे हस्बैंड का। मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ है। अगर मुझे मिले तो ही ना मैं आप लोगों से मिलवाऊँ। सो इस भरम को दूर कीजिए, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड और आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मंतशा नदीम खान।
दी आप बोल रही थी कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो फिर आप पैर में बिछिया क्यों पहनी हो दी? तो मैं आपको एक बात बता दूं, बिछिया के जो मायने होते हैं, वो बिछिया एक्चुअली चांदी का होता है जो सुहागन औरतों को पहनना चाहिए, पर मैंने जो पहना था वो आर्टिफिशियल था और जस्ट मैंने एक एक्ट के लिए पहना था, जो एक्ट कंप्लीट नहीं कर पाई मैं उस दिन, तो इसीलिए मैंने उस वक्त पहना था और मैंने उतार के रख दिया है। अभी मेरे पास कोई बिछिया नहीं है और आर्टिफिशियल चीज़ों का वैसे भी कोई मोल नहीं होता है, आपको पता ही होगा। तो वो आर्टिफिशियल था और हमारे यहाँ जो है आर्टिफिशियल चलता है, लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियाँ भी पहनती हैं। आई डोंट नो आप लोग के वहाँ क्या है, बट इसका विषय के ज़्यादा महत्व जहाँ तक मुझे पता है ये साउथ इंडियन लोगों में ज़्यादा महत्व रखते हैं इनका। ये तो उनके लिए सिंदूर और मंगलसूत्र से भी बढ़ के होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बिछिया और आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी मैसेज ही है, क्वेश्चन भी है। शिव शरण जी का, दीदी अपने मामा के लड़के से मिलाओ जो बचपन में आपका चेहरा देखना चाहता था, और दीदी आप बहुत बहुत बहादुर हो, आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, आप कामयाब ज़रूर होंगी। इसी के साथ वरा लक्ष्मी जी ने भी पूछा है, हाँ मैं भी उसको देखना चाहूँगी। तो शिवचरण और वरा लक्ष्मी जी, मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तो मैं अपने मामा के घर नहीं हूँ, अपने घर में हूँ। मैं मामा के घर में जाऊँगी तभी उन भैया से मिल पाऊँगी, क्योंकि वो भैया वहीं पे रहते हैं, मेरे मामा के बेटे हैं, तो वो अपने घर पे ही रहते हैं। और अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो मैं जिस दिन नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने ननिहाल जाऊंगी, मैं ज़रूर उनसे आप लोगों को मिलवाऊंगी और उनसे बातें भी करूंगी। सो तब तक के लिए आप लोग को पेशेंस रखना होगा और आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं मेरी कंडीशन की। अभी मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ तो मैं नहीं मिलवा सकती, पर मैं जाने वाली हूँ ननिहाल में अपने, तो वहाँ ज़रूर जाऊँगी तो मिलवाऊँगी। तो नेक्स्ट जो मैसेज आया है, इनोसेंट लड़की 3 घंटे पहले मेरे मंदिर वाले ब्लॉग पे उन्होंने कमेंट किया है, ये मंदिर कहाँ पे है दी? तो नवग्रह मंदिर जो है, ये मंदिर गुवाहाटी में ही है। मेरे मामा के घर के पीछे ही है। मेरे मामा के घर से लगभग 3-4 किलोमीटर का रास्ता होगा, ये नज़दीक में ही है। सो यही कुछ क्वेश्चंस थी जिन्हें मैंने मार्क आउट करके रखा था और जिनका आंसर भी मैंने दे दिया है आप लोग को। इसके बावजूद और भी अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगी। आपको आपका जवाब मेरे नेक्स्ट Q&A में मिल जाएगा। और आप लोगों से मैं एक बात कहूँगी, ये डिप्रेशन ख़त्म कीजिए। डिप्रेशन नाम का कुछ भी नहीं है। आप ही लोग हैं जो अपने आप को इतना नीचे गिरा लेते हैं कि आप बाहर की दुनिया भूल जाते हैं और अंधेरे में चले जाते हैं और फिर उसे डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। डिप्रेशन किस चीज़ का है? कोई भी चीज़ तो आप साथ ले जाने वाले हो नहीं, ना अपने बाल बच्चे, ना अपनी बीवी, ना अपने गर्लफ्रेंड, ना पैसे, ना प्रॉपर्टी, ना माँ बाप। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, तो किसी चीज़ को लेकर इतना रोना क्यों, इतना डिप्रेशन में जाना क्यों? परेशानी है तो परेशानी का हल निकालिए, ना कि उस परेशानी में आप डूब जाइए। ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन को एंड करने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। डिप्रेशन की दवाई आप ही है और डिप्रेशन के मर्ज भी आप ही हैं। तो प्लीज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट है ये कि आप डिप्रेशन नाम की इस बला को दूर कीजिए। कुछ भी ऐसा होता है, अगर आपकी लाइफ में परेशानी है तो लोगों से आप अपनों के साथ बैठिए, बात कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले तो अपने माँ से ज़रूर बात कीजिए। कोई आपका साथ दे ना दे, आई एम डैम श्योर कि आपकी माँ की परेशानी का हल ज़रूर निकाल लेती है। माँ तो वो होती है कि आपको परेशान होने से पहले ही आपकी परेशानी का अभाव, मतलब जो भाव है वो जान जाती है। तो आप अपनी माँ के साथ शेयर ज़रूर करें, अपनी फैमिली से शेयर करें। आपके अपने ही हैं जो आपको डिप्रेशन में जाने से बचाएंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, सब कुछ मुमकिन है अगर आप ठाने तो।
सो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदा दिली के साथ आगे बढ़ते रहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आए हैं तो जाना भी है, और हंसी मिल रही है तो कल को दुख भी मिलेगा। आज हम जीते हैं तो कल हार भी सकते हैं, लेकिन अगर हम, जैसे मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा, जैसे गिरने के डर से हम चलना नहीं छोड़ देते, मरने के डर से हम जीना नहीं छोड़ देते, जबकि हमें पता है कि हमें मरना ही है, तो जब हम ये सब जानते हैं तो फिर किसी चीज़ के ना होने से या कोई परेशानी होने से हम डिप्रेशन में क्यों जाए या सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करें। ये बेवकूफ़ कमज़ोर लोग ये सारी काम करते हैं। सो बी ब्रेव एंड बी स्ट्रॉन्ग। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये लाइफ आपके माँ बाप ने आपको दी है, आपका हक नहीं बनता इसे ख़त्म करने का। अगर इतना ही है तो माँ बाप के पास जाइए और उनसे कहिए कि वही आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, क्योंकि ये ज़िंदगी भी उन्हीं की देन है और वही आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। सो गाइज़, अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोग को मैंने आप सभी के सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, और आई होप कि आप लोग सेटिस्फाई भी हो गए होंगे। इसके बावजूद भी आप लोग कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।